आगे बढ़ रहे हैं। तेरा ये जिस्म, तेरा ये जिस्म शरीर, तेरा ये जिस्म, ये जलवा, तेरा ये जिस्म, ये जलवा, तेरी दौलत, तेरी शोहरत। याद रख, लोगों को डर लगता है, मेरे पास आते हैं कि हम अनुभव तो कर सकते हैं कि सब शून्य हो गया, लेकिन डर जाते हैं कि ऐसा ही रहेगा तो। दोस्तों, इसमें डरने की क्या बात है? इससे अच्छा क्या हो सकता? सोचो तो सही, हजारों साल ऋषि मुनि तपश्चर्या करते थे, तब एकाध झलक पाते थे। ऐसी झलक अगर आपको मिल गई तो आप तो धन्यवाद दो ऊपर वाले को। खुशी की बात है, क्योंकि कल का पता नहीं है। तेरा ये जिस्म, ये झलवा, तेरी दौलत, तेरी शोहरत। दोस्तों, जो कुछ भी आज है, कल कुछ नहीं। कोई अच्छा काम हो और मुझे कोई बोलता हो ना कि कल करेंगे, तो मानसिक रूप से या शाब्दिक रूप से किसी के साथ घर्षण में न उतरना पड़े, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि भाई कोई बात नहीं। शाब्दिक रूप से घर्षण करना पड़े या मानसिक रूप से घर्षण करना पड़े या जबरदस्ती उसके पास करवाना पड़े, तो ये भी सूक्ष्म हिंसा हो जाएगी, और जबरदस्ती वो करेगा तो काम में कोई मजा भी नहीं होगा, कार्य बिगड़ेगा। तो मैं घर्षण से मुक्त रहने के लिए चुप हो जाती हूँ। लेकिन किसी को कोई बात हो और कोई काम करना हो तो मैं कहती हूँ अभी क्यों नहीं, जो कल करना है वो आज क्यों नहीं, कल करना है आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होते बहुरी करेगी कब, कबीर ने कहा। पल में परलय होते है, एक क्षण में प्रलय हो जाएगा। तेरे पास कोई गारंटी है कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं? वैसे तो भगवान सबको जगाते हैं, कृपा है उसकी। करोड़ों लोग रात को सोते हैं, ये भरोसा लेकर के सुबह हम जागेंगे, और ये भरोसा ही उसे नींद देता है। बाकी तो आदमी सोए ही नहीं, पेशेंट बन जाए इंसोमेनिया का, अनिद्रा का रोगी बन जाए, क्योंकि चिंता सताए कि सुबह उठूंगा नहीं तो, इसलिए मुझे सोना नहीं है। सोचो, जो महिमा है आज की है दोस्तों, जो महिमा है वर्तमान की है, महिमा है अभी की, स्टिल। कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन लोग छोड़ते हैं। तेरा ये जिस्म, ये जलवा, तेरी दौलत, तेरी शोहरत। तेरा ये जिस्म तो कितना भी सुंदर है, तो भी तेरा ये शरीर, ये जलवा, जो सौंदर्य, रास्ते पर चलता जाता है तो लगेगा वाह कोई जा रहा है। ताकत अपनी छायड़ी को, ब्रह्मानंद कहते, चलते चलते अपनी छांव को देखता जाता है, अपनी छाया को, वाह क्या लग रहा हूं। अच्छी बात है भी, आपको किसी की नजर नहीं लगे। लेकिन चलते चलते कुछ बंदे ये देखते कि कितनी लड़कियां मेरे सामने देखती है, और लड़की चलते चलते हाई हील सैंडल पहनकर
आधा नंगा है शरीर, ऐसा कपड़े पहनकर जो जा रही है वो ये देख रही है कि मेरे सामने कौन कौन देख रहा है। कभी आपने ये सोचा कि वाह इतना सुंदर शरीर मुझे मिला, धन्य है मेरी माता को, मेरी माँ ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया। ये कभी सोचते हो? धन्य मेरे माँ बाप को कि कितनी अच्छी पल में वे लोग कितने अच्छे मन से मिले होंगे कि मेरी आत्मा उन लोगों में उतरी। ये कोई नहीं सोचता है। ये भी कभी कभी सोचना, क्योंकि तेरा ये जिस्म ये जलवा, तेरी दौलत तेरी शोहरत, तेरा जिस्म तेरा जलवा, चमक दमक जो है ना, तेरी दौलत मतलब धन, बैंक बैलेंस जो कुछ भी हो, और शोहरत जितनी तूने वाहवाही कमाई इस दुनिया में, जो शोहरत कमाई है, नाम कमाया है, ये सब अमानत है, अमानत है। किसी की जब भी चाहे लेके जाएगा। तो किसी की अमानत है, तेरा कुछ नहीं है। तेरे जीवन के एक एक क्षण में होने वाली घटना प्री प्लान्ड है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड बाय द गॉड। प्री प्लान्ड है। तू भले माने कि तू कर रहा है, लेकिन किसी के द्वारा फुल एंड फाइनल सब प्लान किए गए हैं, और किसी के प्लान के द्वारा ही तू सब कुछ कर रहा है। अगर हमारे प्लान से सब चलता तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं। हमारे प्लान के अनुसार जो सब चलता तो आदमी जो अपने प्रिय नहीं है, अप्रिय है, ऐसे लोग को मारता चलता जाता। बहुत कुछ ऐसा होता। छोड़ो, बात ये है कि तेरा जिस्म, तेरा जलवा, तेरी दौलत, तेरी शोहरत, ये सब किसी की अमानत है। तेरा कुछ भी नहीं है। अमानत है किसी की, जब भी चाहे लेके जाएगा, जब भी वो चाहेगा लेकर जाएगा। उसे यम कहो, उसे मृत्यु कहो, डेथ कहो, जो भी कहना है वो कहो, लेकिन तेरे पास जो कुछ भी है, इतना तो कम से कम याद रहेगा ना कि जो कुछ भी है वो किसी की अमानत है। और जब ये सब लेने के लिए आएगा तो कह के नहीं आएगा। एक सेकंड का भी टाइम तुझे मिलने वाला नहीं, एक सेकंड का। क्योंकि परमात्मा को पता है कि आदमी इतना चालाक है कि एक सेकंड दे दूंगा ना तो उसमें तो बहुत गड़बड़ कर देगा। इसलिए कुछ राज, कुछ सत्ता अस्तित्व ने अपने हाथों में रखी है। अमानत है किसी की, जब भी चाहे लेके जाएगा, जब भी वो चाहेगा ले जाएगा। एक क्षण भी तुझे मिलने वाला नहीं है। राजा वजीर रानी पंडित सुबीर ज्ञानी, राजा वजीर रानी पंडित सुबीर ज्ञानी, सब हो गए फानी, सब हो गए फानी, तन का आधार नाही, क्या भूलिया दीवानी, दुनिया में सार नाही, क्या भूलिया दीवानी, दुनिया में सार नाही, दिन चार का तमाशा आखिर करार नाही, दिन चार का तमाशा। तमाशा है ये, तमाशा परमानेंट नहीं होता है, थोड़ी देर का होता है। तो एक बड़ी 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 भीड़, विशाल भीड़ तमाशे में लगी है, और एक के बाद एक समय आने पर तमाशा खत्म कर देता है कोई। ये कौन नहीं पता है। इसे यम कहो, मृत्यु कहो, जो भी कहो।
क्या भूलिया दीवाने दुनिया में सार नाही, दिन चार का तमाशा आखिर करार नाही। राजा वजीर रानी पंडित सुबीर ज्ञानी। और वहाँ कोई गरीब तवंगर का भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, जाति पाति का भेदभाव नहीं है, संत शैतान का भेदभाव नहीं है। समय आएगा जिसकी अमानत है वो उठाकर तेरा जिस्म, तेरा जलवा, दौलत, शौहरत एक क्षण में लेकर चला जाएगा। गाफिल तू सोच मन में, गाफिल तू सोच मन में, हरि नाम क्यों बिसारा। गाफिल तू सोच मन में, हरि नाम क्यों बिसारा। सुनता नहीं बजे हैं, सुनता नहीं बजे हैं, शिर काल का नगारा। गाफिल तू सोच मन में। सुनता नहीं, काल का नगाड़ा बज रहा है तो सुन नहीं रहा है, लेकिन वो दिखाई तो देता है। कोई मरता है तब पता चलता है कि गया, लेकिन आश्वासन ले लेते हम, नहीं नहीं मुझे कुछ होने वाला नहीं है, भगवान बहुत दयालु है। अरे ऐसे ऐसे नालायक लोग मैंने देखे, ऐसे नालायक नीच कृत्य करने वाले लोग मैंने देखे हैं, बोलना पड़ेगा मुझे, कि लोहे का व्यापार कर रहे हैं, जो मासूम लड़कियों को चुरा कर उठाकर जो बेच रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि शिरडी जा रहे हो, मेरे 100 रुपये चढ़ा देना। हाजी अली जा रहे हो, मेरी ओर से चद्दर चढ़ा देना। क्या तेरी चद्दर कबूल होगी वहां? शिरडी की साईं बाबा, तू जो रक्त का व्यापार कर रहा है उसमें से पैसे आ रहे हैं, ऐसे पैसे को वो कबूल करेंगे? सोचो। मेरी दृष्टि में भले सर्वजीव समान हो, लेकिन कर्म से जो गिरता है उसे जगाना भी मेरा काम है। कम से कम कह के तो देखे, फिर बहरा हो तो उसकी मर्जी, बहरा बन जाता है सही बात पर। काफी लोग मैंने देखे ऐसे, बहुत ज्ञान की बातें करते, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, आप आओ मेरे पास आओ, मैं आपको बिठाता हूं, मैं समझाता हूं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अज्ञान के घड़े होते हैं। भीतर इतने स्वार्थ से भरे होते हैं कि ऐसे लोगों के मुंह में ये बातें शोभा नहीं देती। दोस्तों, मेरा काम है जो गिर रहे हैं उसे उठाना, और केवल मेरा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्म है। यथासंभव जितना हो सके आप संभाल लो, दूसरे को संभाल लो। इससे क्या होगा? इससे एक जीव संभल गया तो पूरी उसकी फैमिली संवर जाएगी, और आपको आत्मसंतोष मिलेगा, दूसरों का हित करने का, कुछ भला करने का एक खुशी मिलेगी। बस पेपर में नहीं देने बड़े बड़े अक्षरों से कि 5000 लोगों को आज तंबाकू छुड़वाई फलाने बाबा ने, 8 दिन के बाद वही की वही ढाक के 3 पात। आत्मसंतोष के लिए कर्म करने हैं, और वह कर्म भी बिना फल की अपेक्षा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, तो तेरा अधिकार में जो आता है वो तू कर, हाँ, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखना है। क्योंकि इच्छाएं जो है ना,
वही मन को स्थिर नहीं होने देती। मन प्रोडक्शन करता जाता है इच्छाओं का, विल लिस्ट लंबा 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 लंबा, ये करना है, 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 और अंत में पता चले कि मैं जो करना चाहता था वो तो हो ही नहीं पाया, कुछ और ही कर दिया मैंने दुनिया में। खैर दोस्तों, गाफिल तू सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा, सुनता नहीं बजे हैं शिरकाल का नगारा, सुंदर है देह तेरी होगी भस्म की ढेरी, सुंदर है देह तेरी होगी भस्म की ढेरी, पलकी लगे न देरी, पलकी लगे न देरी, फिर क्या करे बेचारा, गाफिल तू सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा, सुनता नहीं बजे हैं शिरकाल का नगारा। नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, हमारा कर्म है, अधिकार है मेरा। चलो मैं आपको कहती हूँ, कर्म करना मेरा अधिकार है, इसलिए मैं ये सत्संग कर्म कर रही हूँ। ये लोक संग्रह है, लोक संग्रह का काम है, गीता में इसे लोक संग्रह कहा है। लोक संग्रह का अर्थ है विश्व कल्याण, लोगों का कल्याण। किसी का भला चाहना में तो कोई बुराई नहीं है, बस भद्रम करने भी का अर्थ यही है, कल्याण। मैं सबका कल्याण चाहता हूं, मेरा भी कल्याण, आपका भी कल्याण, सबका कल्याण।